आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पाइथन की सहायता से किस तरह से आप लोग इफेक्टिव वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं लाइव प्रॉक्सीज का टू गेट द डेटा फ्रॉम Amazon, और उसके बाद हम लोग एक डेटा सेट पूरा बिल्ड करेंगे और उस डेटा सेट को बिल्ड करने के बाद फाइनली उसको हम एक बहुत ही रीडेबल फॉर्मेट में जैसे कि CSV या एक्सेल में एक्सपोर्ट करेंगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और मैंने जो है साइन अप कर दिया है लाइव प्रॉक्सीज पे, और यहाँ पर अब मैं एक प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ और इस प्रोजेक्ट को करूँ, मैं आप लोगों को लाइव प्रॉक्सी के बारे में बताना चाहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप लोग लाइव प्रॉक्सी पर साइन अप कर सकते हैं। ये एक प्रॉक्सी सर्विस है, यानी कि जब भी आप एक वेबसाइट को स्क्रैप करेंगे तो ये एक इंटरमीडिएटरी सर्वर की तरह आप लोगों का बिहेव करेगा और आप इसको रिक्वेस्ट भेजेंगे और ये सर्वर फिर आपके जो भी सोर्स सर्वर है जिसको आप स्क्रैप करना चाहते हैं उस पर रिक्वेस्ट भेजेगा और आपको वहाँ से डेटा ला कर देगा। ऐसा करने से होता ये है कि आप लोगों की IP एक्सपोज नहीं होती है और आप लोग अलग अलग IP से उस सोर्स सर्वर पर रिक्वेस्ट मार सकते हैं। अब यहाँ पर 3 तरह के प्लान्स होते हैं, एक रोटेटिंग रेसिडेंशियल, स्टैटिक रेसिडेंशियल और रोटेटिंग मोबाइल। इनमें डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। रोटेटिंग का मतलब कि आपकी IP चेंज होती रहेगी। रेसिडेंशियल प्रॉक्सी का मतलब कि जो वो सर्वर है वो बिहेव करेगा एज अ रेसिडेंशियल IP एड्रेस। स्टैटिक रेसिडेंशियल का मतलब कि सेम IP एड्रेस रहेगा और रेसिडेंशियल प्रॉक्सी रहेगी। रोटेटिंग मोबाइल का मतलब रहेगा वो एक मोबाइल सोर्स की तरह काम करेगी, जो आपकी IP है वो एक मोबाइल की रहेगी। और रोटेटिंग का मतलब है कि आपकी IP चेंज होती रहेगी। अब लाइव प्रॉक्सी की सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आप लोग यहाँ पर यूजेज एनालिटिक्स देख सकते हैं, यानी कि आप लोगों ने कितना डेटा कब यूज़ किया ये सब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। किस दिन किस डोमेन पर कैसे हमने कितना डेटा डाल, कितना रिक्वेस्ट भेजी, वो सब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। IP ऑथराइजेशन का एक फीचर बहुत अच्छा मुझे लगता है इसमें, जो कि आप लोग को ये बताता है कि कौन सी सोर्स IP से आप लोग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने अगर अपनी IP एड्रेस डाल दिया तो कोई दूसरा अपनी IP से इस प्रॉक्सी का इस्तेमाल नहीं कर सकता, जो कि एक बहुत अच्छा सिक्योरिटी फीचर है। फिर यहाँ पर आप लोग अपना पासवर्ड वगैरह सेट कर सकते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है आप लोगों के लिए, जो कि आपके अकाउंट को बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करता है। अब रोटेटिंग और स्टैटिक कौन सी यूज़ करनी चाहिए हम लोगों को? देखो, स्टैटिक तब यूज़ करनी चाहिए जब आप चाहते हो आपको एक IP एड्रेस की तरह बिहेव करना है, आपका जो सोर्स है वो सेम रहे, सर्वर को लगे कि जो रिक्वेस्ट आ रही है वो सेम IP एड्रेस से आ रही है। रोटेटिंग का मतलब IP एड्रेस चेंज होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे, यानी कि हर रिक्वेस्ट या मे बी हर 5-6 रिक्वेस्ट के बाद यहाँ टाइमली अलग अलग IP एड्रेसेस जो है हिट करेंगे सोर्स सर्वर को। लाइव प्रॉक्सी का जो रिव्यू है वो काफ़ी पॉजिटिव है, यानी कि जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है उन्होंने ट्रस्ट पायलट पर इसको बहुत अच्छी रेटिंग दे रखी है, जैसे कि आप देख सकते हो, और गूगल पे भी इसकी रेटिंग काफ़ी बढ़िया है, विच मेक्स इट अ वेरी रिलायबल प्रॉक्सी प्रोवाइडर। लाइव प्रॉक्सी की एक बहुत अच्छी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है जिसमें 14,000 लोग हैं, यानी कि आप लोग अपने डाउट्स को लेकर वहाँ पर जा सकते हो और कम्युनिटी के साथ इंगेज कर सकते हो। आप लाइव प्रॉक्सी का हेल्प सेंटर जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हो, कोई भी डाउट आप लोगों को अगर हो तो। लाइव प्रॉक्सीज वाज काइंड इनफ टू प्रोवाइड अ डिस्काउंट कूपन कोड, जो कि आप लोग की स्क्रीन पर फ्लैश करेगा और आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं। तो आप लोग अगर लाइव प्रॉक्सी खरीदना चाहते हैं तो एक बहुत ही डिस्काउंटेड रेट में आप लोगों को प्रॉक्सीज मिल सकती है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को आप लोग चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि मैं यूज़ करने वाला हूँ लाइव प्रॉक्सीज का इस वीडियो में, और पाइथन और रिक्वेस्ट की सहायता से आप लोगों को डेटाबेस सेट पूरा बिल्ड करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं पाइचार्म खोलता हूँ और पाइचार्म ID में जाने के बाद सिंपली मैं एक नया पाइचार्म प्रोजेक्ट बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर जो मेरा पुराना पाइचार्म प्रोजेक्ट है उसको क्लोज करूँगा और एक यहाँ पर नया प्रोजेक्ट बना लूँगा, और इसका नाम मैं रखने वाला हूँ Amazon डेटा। अब Amazon डेटा मैंने इसका नाम क्यों रखा? मैंने इसका नाम Amazon डेटा इसलिए रखा क्योंकि मैं Amazon का डेटा जो है वो बिल्ड करने वाला हूँ। आप लोग किसी भी साइट से स्क्रैप कर सकते हैं डेटा को। मेक श्योर कि पाइथन इंस्टॉल्ड हो आपकी PC में। अगर आपकी PC में पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं है तो यार क्यों नहीं है, करना पड़ेगा आपको इंस्टॉल, नहीं चलेगा नहीं तो। ठीक है। तो ये सारी टिप्स वगैरह ये सब मैं बंद करता हूँ, और मैं अब जल्दी से क्या करने वाला हूँ कि आप लोगों को Amazon की स्क्रैपिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो Amazon.in पर हम जाएंगे और Amazon.in पर आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। मान लो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ मॉनिटर। ठीक है, मैंने मॉनिटर सर्च किया। मान लो मैं मॉनिटर ख़रीदना चाहता हूँ फॉर सम रीज़न, और मेरे पास बहुत सारे ये मॉनिटर्स आ गए। मान लो मैं एक डेटा सेट बनाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि यार कौन कौन से मॉनिटर किस किस तरह से मुझे उपलब्ध होने वाले हैं, क्या प्राइसेस हैं उनके। अपने हिसाब से मुझे पता है अमेज़ॉन में फ़िल्टर्स होते हैं, यू कैन ऑलवेज यूज़ द वेब इंटरफेस, बट मैं करना चाहता हूँ लेट अस से एक मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करने के लिए डेटा कलेक्शन। हाउ डू आई डू दैट? तो यही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ।
हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, जो मेन डॉट पी वाई को खाली कर देंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होने वाला है, इंपोर्ट रिक्वेस्ट करेंगे और एक फंक्शन बनाएंगे फेच डेटा यूजिंग प्रॉक्सी के नाम से, ठीक है। मैं इसमें आप लोगों को बताऊंगा कि जो डेटा है उसको किस तरह से एक वेबसाइट से फेच किया जाएगा। यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ URL और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ फाइल। अब ये क्या करेगा, इस URL से डेटा लेकर इस फाइल में सेव कर देगा। या फिर एक काम करते हैं यार, टू कीप थिंग्स वेरी वेरी सिंपल, हम यहाँ पर सिर्फ एक फेच नाम से फंक्शन बनाते हैं और एक और फंक्शन बनाएंगे हम, उसका नाम हम रखेंगे सेव, ठीक है। क्योंकि सेव कर रहे हैं तो फाइल में ही सेव करेंगे ना। और यहाँ पर फाइल नेम एक पैरामीटर आएगा और एक टेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं पास लिखता हूँ। फिर उसके बाद मेरा जो मेन प्रोग्राम है मैं लिखूँगा इफ़ नेम इक्वल्स टू अंडरस्कोर मेन। और ये क्यों यूज़ किया जाता है, थोड़ा आपको पाइथन ज्ञान भी दे देता हूँ यहाँ पर। ये यूज़ किया जाता है जब आप लोगों को इसको इंपोर्ट करते वक्त कोई पीस ऑफ कोड रन नहीं करना हो। क्योंकि क्या होता है, जब आप इंपोर्ट करते हो किसी भी फाइल को और जब आप इंपोर्ट करने के बाद अपने उस प्रोग्राम को देखते हो जिसमें आपने इंपोर्ट किया है, तब आपको वहाँ पर देखने को मिलता है कि आपने जो चीज़ इंपोर्ट करी है वो एग्जीक्यूट भी हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ प्रिंट स्टार्टिंग टू कलेक्ट डेटा, मान लो मैंने ये लिखा। अब मैं किसी दूसरी फाइल से इंपोर्ट करता हूँ अगर इस फाइल को main.py को, तो होगा क्या कि ये स्टार्टिंग टू कलेक्ट डेटा आपको वहाँ पर भी दिखने लग जाएगा। मैं नहीं चाहता कि कुछ पीस ऑफ कोड जो है एग्जीक्यूट हो। मान लो मैं इन फंक्शंस को इंपोर्ट करना चाहता हूँ, सिर्फ इस पीस ऑफ कोड को नहीं मैं चलाना चाहता। मैं नहीं चाहता ये पीस ऑफ कोड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाए जब भी मैं दूसरी फाइल से इंपोर्ट करूँ। तो ऐसे में मैं क्या करूँगा, इफ़ नेम इक्वल्स टू मेन लिख दूंगा। ये काफ़ी बढ़िया तरीका होता है इस चीज़ को करने का। अब यहाँ पर मुझे एक वार्निंग आ रही है। वार्निंग क्या कह रही है, कह रहा है कि एक्सपेक्टेड 2 ब्लैंक लाइंस। ओके मेरे भाई, 2 ब्लैंक लाइंस ले लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी यही कह रहा है कि भाई इंपोर्ट के बाद 2 लाइंस डाल दो। रिक्वेस्ट जो है वो हमारे पास नहीं है पैकेज। तो पाइचार्म में अगर आपको पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं तो सिंपली आप यहाँ पर जा सकते हो, सेटिंग्स में प्रोजेक्ट में जा सकते हो। प्रोजेक्ट में जाने के बाद प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर पे जा सकते हो और यहाँ पर आपको सारे पैकेजेस मिल जाएंगे। ये तरीका थोड़ा सा ईजी लगता है मुझे। और यहाँ पर अगर आपने रफली भी लिख दिया ना नाम किसी पैकेज का, या कोई ऐसी पैकेज लिख दी जो कि शायद आपको रफली आपके दिमाग में, या मान लो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या कोई पैकेज AI के लिए बना है पाइथन में, तो मैं AI लिख दूंगा, मशीन लर्निंग लिख दूंगा और पैकेजेस यहाँ पर सजेस्ट करना शुरू कर देगा। बट मैं क्योंकि सिंपल सा पैकेज पाइथन HTTP फॉर ह्यूमंस रिक्वेस्ट आप सभी लोग जानते हैं, इंटरनेट से डेटा लाने के लिए यूज़ होता है, इसको इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो मैं इसको इंपोर्ट करके यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक कर दूँगा। ये इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आप यहाँ पे देखो इंस्टॉल्ड पैकेजेस रिक्वेस्ट, और मेरा जो एरर आ रहा था वो भी चला जाएगा। दिस इज़ सिंपल। एक और चीज़ जो लोग पूछते हैं मैं वो भी बता दूँ आपको कि पाइचार्म में कंट्रोल स्क्रॉल से मैं किस तरह से जूम इन जूम आउट करता हूँ। तो आप एडिटर में जाएँ, जनरल में जाएँ और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है चेंज फॉन्ट साइज विद कमांड प्लस माउस व्हील। अगर आप मैक में तो कमांड, विंडोज़ में तो कंट्रोल, हो जाता है। कुल मिला के बात ये है। अब आते हैं मुद्दे पर यार, क्योंकि बहुत देर हो गई मुझे पाइचार्म और पाइथन के फीचर्स बताते हुए। मैं अब यहाँ पर क्या करूँगा कि जिस भी URL से मुझे डेटा कलेक्ट करना है उस URL को यहाँ पर लिखूँगा। मैं कहूँगा भाई ये मेरा URL है और ये URL जो है इसमें सर्च टर्म है। थोड़ा सा दिमाग लगाकर मुझे ये पता चलता है कि अगर मैं मॉनिटर लिख रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं अगर सिर्फ इतना सर्च करूँ तब भी मुझे मॉनिटर देखने को मिल रहा है। और अगर मैं k = मॉनिटर लिखूँ, इतना लिखूँ, तब भी मुझे मॉनिटर सर्च होकर मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर मान लो टी-शर्ट सर्च करूँ तो टी-शर्ट्स देखने को मिल रही है, विच इज़ अमेजिंग। तो मेरा जो URL है वो बहुत सिंपल है। मैं यहाँ पर सिर्फ ये ट्रैकिंग वगैरह की चीज़ें रख रहा हूँ, वो मुझे नहीं रखनी चाहिए। तो मैं इसको एक एफ स्ट्रिंग बनाऊँगा और यहाँ पर क्वेरी लगा दूँगा, यहाँ पर सर्च क्वेरी। मैं इसको क्वेरी लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख दूँगा क्वेरी = लेट अस से मॉनिटर, लेट्स कीप इट मॉनिटर, ठीक है। तो ये मॉनिटर मैं करूँगा, मतलब मॉनिटर क्वेरी मैं रख लूँगा। इस मॉनिटर क्वेरी के लिए मैं सब कुछ एक्सट्रैक्ट करूँगा और इसके बाद आप देख सकते हो मेरा URL जो है वो जनरेट हो चुका है, मतलब amazon.in/s/k = query, विच इज़ अमेजिंग, ठीक है। अब यहाँ पर जो फेच वाला मेरा फंक्शन है इसको इम्प्लीमेंट मैं करूँगा। इस फेच वाले फंक्शन में मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा request.getURL r =request.getURL रिटर्न r.text। एज सिंपल एज दैट। बहुत सिंपल है, मुझे पता है। हाँ यार इतना ही सिंपल है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, लिखेंगे text = fetch URL और हमें इसका जो कंटेंट है वो मिल जाएगा एज टेक्स्ट,
बट आई वांट टू सेव दिस टू एन HTML फाइल। कैसे करूँगा वो? उसके लिए मैंने एक दूसरा फंक्शन बनाया सेव। अलग अलग फंक्शंस क्यों बनाए मैंने, घिचपिच क्यों नहीं कर दी एक ही प्रोग्राम में? यार चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं, ठीक है, और मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं लिखूँगा विद ओपन फाइल नेम, और यहाँ पर मैं लिखूँगा राइट, और मैं यहाँ पर इनकोडिंग भी मेंशन कर देता हूँ क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इनकोडिंग मेंशन नहीं करो तो एरर आता है, ठीक है। तो इनकोडिंग इज इक्वल टू UTF-8 आप लोग लिख देना, और यहाँ पर हम लिखेंगे एज एफ, और इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर f.write, और क्या राइट करना है हमें? टेक्स्ट राइट करना है फाइल में, एंड जस्ट यू डू इट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि f.write टेक्स्ट करने से आपका जो टेक्स्ट है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये करने से मेरा फाइल नेम में सेव हो जाना चाहिए कंटेंट। तो मैं सिंपली सेव रन करूँगा, इसको एक index.html के नाम से फाइल नेम देता हूँ, और यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, जो टेक्स्ट है वो दे दूँगा टेक्स्ट, ठीक है। तो मैंने ये कह दिया index.html, और यहाँ पर मैंने कह दिया टेक्स्ट, एंड अब मैं इसको रन करूँगा अगर अपने प्रोग्राम को, स्टार्टिंग टू कलेक्ट डेटा, और index.html बन चुकी है जैसे कि आप देख सकते हो। उसको क्रोम में देखते हैं ज़रा, और यहाँ पर ये क्या लिख कर आ रहा है? इट्स रश आवर एंड ट्रैफिक इज पाइलिंग अप ऑन दैट पेज, प्लीज़ ट्राई अगेन। यानी कि अमेज़ॉन ने हमें oops एरर दे दिया है। कोई बात नहीं अमेज़ॉन, मैं स्टैक ओवरफ्लो पे जाऊँगा और मैं लिखूँगा कि हाउ टू एम्यूलेट फायरफॉक्स, आई वांट टू एम्यूलेट फायरफॉक्स यूजिंग रिक्वेस्ट्स। तो मुझे बेसिकली कुछ हेडर्स चाहिए, मुझे वो हेडर्स चाहिए जो कि जनरेट होते हैं फायरफॉक्स ब्राउज़र के द्वारा जब भी कोई इंसान रिक्वेस्ट मारने की कोशिश करता है। तो आप यहाँ पर देखो कि जो हेडर्स हैं, जो फेच है मेरा, इसके अंदर मैं हेडर्स देने वाला हूँ, रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर्स इज इक्वल टू हेडर्स, और हेडर्स क्या है? हेडर्स ये है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा हेडर्स है, और इसको मैं एक सिंगल लाइनर ही रखता हूँ, ठीक है। तो ये हेडर्स है, लेट्स सी कि अब क्या होता है। तो मैं इसको अगर रन करूँ अब, और मैं अगर रिफ़्रेश करूँ इस पेज को नहीं, मैं एक बार और इस पे जाकर इसका प्रीव्यू देखना चाहता हूँ क्रोम में। ओ यस इट वर्क्स, ठीक है। तो हमने एमुलेट कर लिया फायरफॉक्स ब्राउज़र, और ये अब काम कर रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, लेट अस से मैं यहाँ पर इनके लिंक्स को जनरेट एक्सट्रैक्ट करना चाहूँ, तो मैं कैसे करूँगा? तो मैं यहाँ पर सिंपली इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि यार यहाँ पर अगर मुझे लिंक चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, मुझे किस तरह से ये प्रोडक्ट्स एक एक करके खोल कर मिलेंगे। अब यहाँ पर तो ये 404 आ रहा है, बट लेट्स कम बैक टू दी ओरिजिनल अमेज़ॉन पेज, और यहाँ पर देखते हैं कि ये किस तरह से जो इमेजेस के URL हैं वो दिखते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है कि जितने भी एंकर टैग्स हैं उनमें /dp/ जहाँ जहाँ है उन लिंक्स को लेकर आना है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो ब्यूटीफुल सूप की डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। BS4 क्रमी, अब ये क्या है? क्रमी क्या है? क्रमी.com पे ब्यूटीफुल सूप की डॉक्यूमेंटेशन है। यार याद हो जाती हैं चीज़ें। मेरे पास बहुत सवाल आता है कि यार कैसे पता क्रमी सर्च करना है। यार जैसे जैसे आप चीज़ें करते जाते हो ना, आपको फिर जब आप पहुंचोगे वहाँ तक आपको लगेगा, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो प्रोग्रामिंग, आपको लगेगा यार ये कैसे, इसको कैसे याद रहती हैं सब चीज़ें, क्या इसने कोई पेपर रखा हुआ है साइड में जहाँ से देख देख के कोड लिख रहा है? नहीं, याद हो जाती हैं चीज़ें। और मैं पेपर देखकर कोड लिखने का फ़ैन इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं ये हेडर्स टाइप करता तो आपको लगता कि यार ये इंसान कितना इंटेलिजेंट है यार, इसको तो हेडर्स भी याद है, इसको तो पता है कि chrome/39.0.2171.95 लिखना है। रियलिटी में मैं दूसरे मॉनिटर से देखकर लिख रहा हूँ, मैं वो करना नहीं चाहता। मैं आपको रियलिटी दिखाना चाहता हूँ कि कोडिंग कैसे की जाती है, इवन अगर आप एक इंटरमीडिएट एक्सपर्ट लेवल पे भी कर रहे हो तो। अब हम यहाँ पर वापस आएंगे, और मैं बेसिकली सारे लिंक्स ब्यूटीफुल सूप से लेना चाहता हूँ। तो ब्यूटीफुल सूप लेट अस अज्यूम कि मुझे नहीं आता। वैसे मैं बता दूँ आपको, ब्यूटीफुल सूप के मुझे काफ़ी चीज़ें याद हैं, बट मैं आपको बताता हूँ, आप ये 2 लाइन कॉपी करो। ब्यूटीफुल सूप बेसिकली बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपने ब्यूटीफुल सूप को इंस्टॉल करना है। अब एक ऑल्टरनेटिव तरीका बता दूँ उन लोगों के लिए जो कि दूसरा IDE यूज़ कर रहे हैं, या फिर आपको सेटिंग्स में जाकर नहीं करना है इंस्टॉल पैकेज, कोई बात नहीं, पे इंस्टॉल BS4 लिख कर आप इंस्टॉल कर लो। ये क्लासिकल तरीका है और पाइथॉनिक वे है करने का चीज़ों को, क्योंकि जब भी आप पाइथन इंस्टॉल करते हो तो IDE स्पेसिफिक फीचर्स आप लोग अगर फॉर सम रीज़न यूज़ नहीं करना चाहते तो आप टर्मिनल से भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने टर्मिनल से इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल कर लिया ब्यूटीफुल सूप, ठीक है। अब मैं बनाना चाहता हूँ एक सूप, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा कि
लिंक्स एक्सट्रैक्ट करूँगा, ठीक है, डेफ एक्सट्रैक्ट लिंक्स, ठीक है, या एक्सट्रैक्ट अंडरस्कोर लिंक्स लगता हूँ इसका नाम। और मान लो मैं लिखता हूँ टेक्स्ट, ठीक है, HTML टेक्स्ट, या HTML रखता हूँ इसका नाम, कि यार इस HTML में से मुझे लिंक्स एक्सट्रैक्ट करके दे दो। तो मैं किस तरह से एक्सट्रैक्ट करूँगा, सबसे पहले मैं इस HTML की एक सूप बनाऊँगा, ठीक है। इससे क्या होगा, वो जो HTML टेक्स्ट होगा वो पार्स हो जाएगा। उसको पार्स करने के बाद मैं सिंपली उसमें से सारे लिंक्स लेकर आऊँगा। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉर लिंक इन सूप डॉट फाइंड ऑल, फाइंड ऑल इज़ अ फंक्शन, और मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि मुझे सारे एंकर टेक्स्ट चाहिए। मैं बता सकता हूँ ब्यूटीफुल सूप को कि मुझे सारे एंकर टेक्स्ट चाहिए, और मैं लिंक डॉट एच अगर प्रिंट करूँ और मैं यहाँ पर सेव करने के साथ साथ ये फंक्शन रन करूँ, एक्सट्रैक्ट लिंक्स और टेक्स्ट। लेटेस्ट से मैं कुछ ऐसा करूँ, ये टेक्स्ट से लिंक्स एक्सट्रैक्ट करना चाहूँ, तो मैं रन करूँगा और यहाँ पर डॉट एच मैंने प्रिंट किया तो नन आया। लेट मी सी व्हाट्स रॉन्ग। आई थिंक मुझे लिंक डॉट गेट एच करना पड़ेगा, और अगर ये भी काम नहीं करेगा तो हम स्टैक ओवरफ्लो से पूछने चलेंगे चीज़ों को। रटने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं स्टार्टिंग से कहता हूँ। और हाँ, हमें सारे लिंक्स मिल चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ कुछ लिंक्स ऐसे हैं जो कि प्रोडक्ट के लिंक्स हैं, कुछ कुछ लिंक्स ऐसे हैं जो कि हमारे काम के नहीं हैं, कुछ कुछ लिंक्स ऐसे हैं जो कि और चीज़ों के लिंक्स हैं, जैसे फेसबुक वगैरह के मे बी। अब यहाँ पर देखो, ये एक्चुअल प्रोडक्ट लिंक्स हैं जिसमें /TP/ ये लिखा हुआ है, जो कि ASIN कहता है। अमेजोन इसको ASIN कहता है। ASIN का मतलब होता है कि प्रोडक्ट का यूनिक आइडेंटिफायर। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, इस स्ट्रिंग को डिटेक्ट करूँगा कि यार अगर ये स्ट्रिंग है, मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़, और मैं बहुत ही सिंपल सा पाइथोनिक वे लगाऊंगा। मैं कहूँगा अगर ये वाली स्ट्रिंग है इन लिंक, ठीक है, मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा। मैं कहूँगा अगर ये वाली स्ट्रिंग है इस लिंक में, तब क्या करें आप कि इस लिंक को इंक्लूड कर लें। मैं कहूँगा लिंक्स डॉट अपेंड ये लिंक, ठीक है। और ये लिंक आई गेस एब्सोलूट नहीं होगा, रिलेटिव होगा, बट उस चीज़ को हम फिक्स कर लेंगे बाद में। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिंक्स इज इक्वल टू एक एम्प्टी लिस्ट बनाऊँगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिडंडेंट पैरेंथेसिस रिमूव करते हैं। पाइचाम का फ़ायदा यही है यार कि काफ़ी अच्छी अच्छी सजेशंस दे देता है। जैसे ये मुझसे कह रहा है 2-2 स्पेस दे दो, यहाँ पर भी ये मुझसे सेम बात कह रहा है इतनी सारी स्पेसेस क्यों दे दी, 2 रखो ताकि रीडेबल रहे चीज़ें। और फिर इसके बाद ये मुझसे कह रहा है कि यार URL यहाँ भी आपने सेम नेम यूज़ कर लिया, नीचे भी, बट दैट्स माई कॉल, मैं कर सकता हूँ यूज़। बट ये आपको इस तरह की वार्निंग्स वगैरह देता रहता है, विच इज़ अमेजिंग यार, मुझे काफ़ी पसंद है ये फीचर्स। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर रीफॉर्मेट द फाइल कर दिया मैंने, इसने अपने हिसाब से इसको रीफॉर्मेट कर दिया। और ये जैसे जैसे बोले वैसे वैसे आप करोगे तो थोड़ा सा आप लोगों को अच्छी पोजीशन में दिखेंगी फाइल्स अपनी, ठीक है। फंक्शनैलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दैट्स फाइन। अब हम लोग यहाँ से एक्सट्रैक्ट लिंक्स जो है देखेंगे, एक्सट्रैक्ट लिंक्स क्या प्रिंट कर रहा है। एंड ऑब्वियसली मैं एक बार क्रॉस चेक करना चाहूँगा कि कहीं मैं एक्सट्रैक्ट लिंक्स वाले फंक्शन के अंदर कुछ प्रिंट तो नहीं कर रहा हूँ ऐसा वैसा, जिससे कि मेरा जो आउटपुट है वो ब्लोट ना हो जाए, ठीक है। नहीं कर रहा हूँ, मुझे दिख रहा है नहीं कर रहा हूँ। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, लिखूँगा लिंक्स इज इक्वल टू एक्सट्रैक्ट लिंक्स टेस्ट प्रिंट लिंक्स। लेट्स सी कि ये कौन कौन से लिंक्स लेकर आता है। मैं इसको रन करूँगा अगर, तो ये कह रहा है नन टाइप इज़ नॉट आइटरेबल। ये क्या है, if/dp इन लिंक डॉट गेट, तो नन टाइप इज़ नॉट आइटरेबल, ओके। तो जो लिंक डॉट गेट मैंने किया इफ़ dp इन लिंक डॉट गेट href, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिखूँगा लिंक इज इक्वल टू लिंक डॉट गेट href और प्रिंट करूँगा इसको और देखूँगा यहाँ पर चल क्या रहा है। और मैं यहाँ पर लिख दूँगा लिंक और प्रिंट करूँगा लिंक। मतलब बेसिकली जो लिंक मुझे मिल रहा है उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने सारे लिंक्स ले लिए यहाँ पर, और फिर मैं देख रहा हूँ कि ये जो लिंक है, जो लिंक मुझे मिला है मेरे पेज में, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें href ही नहीं है। तो अगर उसमें href ही नहीं है तो ये प्रोग्राम फेल हो जाएगा, तो मुझे कंडीशन डालनी पड़ेगी फिर उस केस में। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ क्या आउटपुट है। एक्चुअली मैंने इसको बंद कर दिया। अब यहाँ पर नन आ रहा है, आप देख सकते हो कि नन आ रहा है लिंक, ठीक है। तो मैंने लिंक को प्रिंट किया तो नन आ रहा है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़ लिंक, अगर लिंक नन नहीं है तब आप ये काम करें, वरना ना करें। और अब ये चल जाना चाहिए आई गेस।
और इस बार ये कह रहा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ नन टाइप इज़ नॉट आइटरेबल। तो इफ़ लिंक इज़ नॉट नन करता हूँ इसको मैं, इज़ नॉट नन, और अब मैं इसको रन करता हूँ एंड होपफुली दिस विल वर्क। एंड ये मुझे दोबारा से वही एरर दे रहा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ नन टाइप इज़ नॉट आइटरेबल। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इफ लिंक इज़ नॉट नल किया, लिंक इज इक्वल टू लिंक डॉट गेट href किया। ओके, मुझे ये चीज़ नीचे करनी है एक्चुअली, और मैंने गलती और कर दी। मुझे यहाँ पर लिंक href करना चाहिए, इसका नाम लिंक href, और मुझे कहना चाहिए लिंक href इज़ नॉट नन। एंड एट द सेम टाइम मुझे ये जो लाइन है इसको नीचे लाना चाहिए। कहाँ गया मेरा मेन डॉट पी वाई, मैं इसको कट करके नीचे लाना चाहूँगा, और यहाँ पर ज़रा इंडेंट्स ठीक कर देते हैं। एंड यस, आई थिंक वी आर गुड। और मैं लिंक href को प्रिंट करूँगा यहाँ पर। अब मैं देखता हूँ लिंक, मैंने कहा लिंक इज इक्वल टू ये, लिंक href इज इक्वल टू दिस। अगर लिंक href नन नहीं है तब हम कुछ इस तरह से करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये नन प्रिंट हुआ। नन क्यों प्रिंट हुआ? ओके, तो यहाँ पर लिंक्स नन है बिकॉज एक्सट्रैक्ट लिंक्स इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। हमें यहाँ पर लिंक्स रिटर्न करना है। दोबारा से रन करूँगा एंड आई शुड गेट सम लिंक्स, एंड येस आई गॉट सम लिंक्स, आई गॉट अ लॉट ऑफ लिंक्स। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब आप स्क्रैपिंग करते हैं तब आप लोग एक प्रॉक्सी का इस्तेमाल अगर करेंगे तो आप लोग काफ़ी फ़ायदे में रहेंगे और आप काफ़ी लंबे स्तर पर स्क्रैपिंग कर पाएंगे। काफ़ी बड़े स्केल पर अगर आप स्क्रैपिंग करना चाहते हैं तो आप लोग रेसिडेंशियल प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और रिक्वेस्ट को प्रॉक्सी के साथ यूज़ करना बेहद आसान है, और मैं यहाँ पर अभी यूज़ करने वाला हूँ लाइव प्रॉक्सीज़ का। तो मैं यूज़ करूँगा यूएस रोटेटिंग रेसिडेंशियल प्रॉक्सीज़ का, जिसमें कि मुझे 500 आईपीज़ मिलती हैं, 50 जीबी बैंडविड्थ मिलती है 30 दिन के लिए। तो मैंने एक प्लान ले रखा है लाइव प्रॉक्सीज़ का। अगर आप लोगों को भी ये प्लान चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, आप लोग परचेज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट, अगर आप लोग बड़े स्केल पर स्क्रैपिंग करना चाहते हैं तो, ठीक है। मैं अभी यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा तरीका आप लोगों को बताऊँगा पाइथन से कैसे डेटा वगैरह लेकर आना है प्रॉक्सी के साथ। बस चेंज क्या होगा कि चीज़ें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो वैसे की वैसी रहेंगी। चेंज क्या होगा कि जो डेटा हम लेकर आ रहे हैं अपनी आईपी से, अब हम वो दूसरी आईपी के थ्रू लाएंगे, यानी कि इस प्रॉक्सी का यूज़ करके लाएंगे। यानी कि अमेज़ॉन के सर्वर को हम हिट करेंगे इस आईपी से, जो कि बदलती रहेगी टाइम के साथ साथ। तो हम बड़े स्तर पर स्क्रैपिंग कर पाएंगे, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए इस चीज़ को, कोई बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को आई होप कि इससे नहीं होगी। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि सिंपली यहाँ पर जो प्रॉक्सीज़ हैं, आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप लोग को यहाँ पर व्यू प्रॉक्सीज़ दिखेगा। मुझे बहुत सारी प्रॉक्सीज़ यहाँ पर देखने को मिल गई हैं, ठीक है। आप या तो इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, वरना मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्रॉक्सीज़ हैं ये 1 से लेकर और जा रही हैं ऑल द वे टिल 500 तक। 500 आईपीज़ मुझे मिल रही हैं सेम क्रेडेंशियल्स के साथ। तो मैं ये नंबर चेंज करके इसको 1 से 500 तक रोटेट करके अपना जो आईपी है, प्रॉक्सी है, उसको मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली चीज़ कैसे काम करेगी। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि जो हम रिक्वेस्ट डॉट गेट कर रहे थे उसमें हम प्रॉक्सीज़ कुछ यूज़ नहीं कर रहे थे। अब हम प्रॉक्सीज़ इज इक्वल टू प्रॉक्सीज़ करेंगे, और आप लोग को मैं बताता हूँ प्रॉक्सीज़ क्या होने वाला है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रॉक्सीज़ इज इक्वल टू, तो 2 प्रॉक्सीज़ हम देंगे एक HTTP। अगेन अगर आप लोग को नई सिंटेक्स याद है तो आप सिंपली स्टैक ओवरफ्लो पे लिख सकते हैं, स्टैक ओवरफ्लो हाउ टू यूज़ प्रॉक्सी विद रिक्वेस्ट, ठीक है। और आपको मिल जाएगा यार, सिंपल सी चीज़ है। आपको सिंपली प्रॉक्सी इज इक्वल टू प्रॉक्सी करना है, इस तरह से आप प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। HTTP की क्या प्रॉक्सी है, HTTPS की क्या प्रॉक्सी है, आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं HTTP लिखूँगा डबल कोट्स में, HTTP प्रॉक्सी क्या है मेरी वो लिखूँगा यहाँ पर, और फिर इसके बाद HTTPS प्रॉक्सी क्या है मेरी, HTTPS प्रॉक्सी क्या है मेरी वो लिखूँगा यहाँ पर। तो मेरी प्रॉक्सी क्या होने वाली है, मेरी प्रॉक्सी होने वाली है यूज़र नेम। मैं आप लोग को बताता हूँ किस तरह से प्रॉक्सी जनरेट की जाती है। देखो ये है आईपी, ये है पोर्ट, ये है मेरा यूज़र नेम, और ये है पासवर्ड, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यूज़र नेम कोलन पासवर्ड, जो इसमें फॉर्मेट रहता है वो रहता है यूज़र नेम। सबसे पहले HTTP लगेगा, यूज़र नेम कोलन पासवर्ड एट IP, ठीक है। और अगर आप लोगों को अभी भी डाउट है इस चीज़ को लेकर कि यार ये जो मैंने लिखा है वो सही है कि गलत है,
तो क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट की डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकते हैं और देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट पाइथन विद यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। रिक्वेस्ट प्रॉक्सी, मैं यहाँ पर प्रॉक्सी भी लिख देता हूँ, और यहाँ पर 2-4 लिंक्स खोलो और आपको दिख जाएगा यहाँ पर। अब देखो HTTPS IP कोलन पोर्ट तो है ही, यूज़र नेम कोलन पासवर्ड @ IP कोलन पोर्ट। देखो यूज़र नेम कोलन पासवर्ड @ IP कोलन पोर्ट, क्या हमने इसी फॉर्मेट में लिखा है? यूज़र नेम कोलन पासवर्ड @ IP कोलन पोर्ट, हाँ लिखा है, ठीक है। अब ये चेक करने के लिए कि हमारी प्रॉक्सी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट प्रोग्राम लिखूँगा। और वो क्या है कि मैं यहाँ पर ज़रा एग्जिट लिखूँगा और मैं सिर्फ उतना प्रोग्राम चलाना चाहता हूँ। इसके नीचे प्रोग्राम का कंट्रोल नहीं जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर एग्जिट लिख दिया है। एग्जिट का मतलब कि एग्जिट के ऊपर जितनी लाइन्स हैं प्रोग्राम की वो सिर्फ चलेंगी और एग्जिट के बाद का कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, गेट IP JSON IP5, मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ इसको, काफ़ी बढ़िया सर्विस है। क्या करो, सिंपली ये URL जो है इस पर रिक्वेस्ट मार दो। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा प्रिंट, और मैंने यहाँ पर फेच नाम से एक बना रखा है ऑलरेडी फंक्शन, तो ये मुझे टेक्स्ट प्रिंट करके दे देगा। तो मैं इसको रन करूँगा अगर, तो आप लोग देखना कि ये मुझे IP दे देगा। तो इसने ये IP दी। अब मैं IP लुकअप कर सकता हूँ, IP लुकअप, और IP लुकअप मैं करके ये पता लगा सकता हूँ कि ये IP कहाँ से आ रही है। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि फ्लोरिडा यूनाइटेड स्टेट्स दिखा दी कंट्री, और स्टेट फ्लोरिडा है, यानी कि हमारी जो IP है वो चेंज हो चुकी है। प्रॉक्सी बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि मुझे IP मेरी चेंज होते हुए मिल गई है, तो मैंने देख लिया कि भाई हाँ एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, तो मैंने इस कोड को कमेंट आउट कर दिया। मैं आइडियली इस कोड को हटा देता अपने प्रोडक्शन प्रोजेक्ट में से, बट जस्ट ताकि आप लोग इसको देख पाएँ इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको रखा हुआ है। ये क्वेरी है हमारी जिसके करस्पॉन्डिंग हम सर्चेस करना चाहते हैं, और क्वेरी को हम लोगों ने इस URL में फिट करके अमेज़ॉन का जो सर्च वाला पेज है उसको फेच किया है अभी तक। मैं जस्ट आपको समरी बता रहा हूँ क्या क्या हमने अभी तक कर लिया है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो लेकर आए इस URL से, उसको सेव किया एज एन HTML, और उसमें से लिंक्स एक्सट्रैक्ट किए। मे बी ये स्टेप हम फ्यूचर में स्किप करेंगे, बस ये हम देखने के लिए कर रहे हैं कि हमारी HTML में क्या क्या है, ठीक है। और फाइनली हमने लिंक्स एक्सट्रैक्ट करके उन लिंक्स को प्रिंट किया। आइडियली मैं यहाँ पर कमेंट्स डालता और मैं लिखता कि यार क्या स्टेप मैंने क्यों करी, बट लेट्स प्रोसीड, और मैं बाद में कमेंट्स ऐड कर दूंगा। अब एक चीज़ आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जो मेरी प्रॉक्सी है ना, इसमें मैं ये नंबर अगर चेंज करता हूँ, जो 492 लिखा हुआ है, ये नंबर को मैं I कर देता हूँ। और आपको बताऊँगा कि मैंने इसको F स्ट्रिंग बनाकर I क्यों किया। ये मैं रैंडमली जनरेट करूँगा नंबर, और ये मैं 1 से लेकर जनरेट कर सकता हूँ 500 तक। मेरी जो प्रॉक्सीज़ हैं वो 1 से लेकर जा रही हैं 500। देखो सबसे बड़ा नंबर यहाँ 500 है और सबसे छोटा नंबर यहाँ पर 1 है, विच मीन्स कि आई कैन इम्पोर्ट द रैंडम मॉड्यूल, इम्पोर्ट रैंडम, और मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो मेरा I है वो है random.randint, और मैं इसको 1 से लेकर 500 तक जनरेट कर सकता हूँ, एक रैंडम इंटीजर और एक रैंडम प्रॉक्सी, विच मीन्स अ रैंडम IP से हम लोग डेटा को फेच करेंगे। तो सो फार सो गुड, हमने सब कुछ कर लिया है। थोड़े से कमेंट्स लिखना चाहूँगा, आई होप कि आपको बोरिंग ना लगे, ठीक है। डिफाइन दी क्वेरी, मैं काम करता हूँ यार, मैं ये हटा रहा हूँ, और आप लोग जिसको भी इतनी लाइन्स हैं वो टाइप कर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से आप गूगल सर्च से कर सकते हो यार, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से भी। अब क्योंकि मैं यहाँ पर लाइव प्रॉक्सी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक लाइव प्रॉक्सी पर साइन अप नहीं किया तो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ कोड जो है आप लोगों को काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देने वाला है, आप उसको जो है यूज़ करें और फॉलो अलॉन्ग करें। तो लाइव प्रॉक्सी का यूज़ करते हुए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डिफाइन द क्वेरी, और इसके बाद मैं URL जनरेट करूँगा, और मैं इसके बाद फेच द कंटेंट ऑफ द URL, और इसके बाद सेव करेंगे उसको। फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा सेव द टेक्स्ट एज HTML, और इसके बाद एक्सट्रैक्ट रेलेवेंट प्रोडक्ट लिंक्स फ्रॉम द HTML, और इनको हमने सिर्फ प्रिंट किया। अब आगे की स्टेप क्या होगी कि इन सारे लिंक्स को एक एक करके हम एक्सट्रैक्ट करेंगे इनके अंदर से डेटा को, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करूँगा कि लिखूँगा फॉर लिंक इन लिंक्स, और यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रिंट लिंक, एंड
इसके बाद ब्रेक क्यों किया मैं बताता हूँ आप लोगों को। ब्रेक क्यों कर दिया यार, सारे लिंक्स के लिए करना था ना। नहीं, मैं क्या करूँगा कि सिर्फ एक लिंक के लिए पहले करके देखना चाहता हूँ, वरना मेरा लूप चलता रहेगा सारे लिंक्स के लिए। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो गड़बड़ सारे लिंक्स के लिए हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि सारे लिंक्स के लिए मेरी गड़बड़ हो, एक के लिए करना चाहता हूँ मैं सिर्फ, इसलिए मैंने ब्रेक लगा दिया। बाद में जब मेरा प्रोग्राम सही चलेगा ब्रेक हटा दूंगा, सारे लिंक्स के लिए ये चीज़ होगी। तो लेट्स रन दिस। ओके, देखता हूँ कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। हाँ, /Acer 1920 ये मुझे मिल गया है। और यहाँ पर ये जो URL है इसमें मैं डेफिनेटली amazon.in जो है वो लगाना चाहूँगा। तो लेट्स सी कि इसके कंटेंट क्या हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली सेव रन करूँगा, मैं कहूँगा सेव दिस एज index.html। मैं सेम फाइल को रिप्लेस कर रहा हूँ, या मैं इसको index product.html के नाम से कर देता हूँ सेव। और मैं यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो क्या रखना चाहूँगा, वो टेक्स्ट में पहले फेच करूँगा। तो मैं सबसे पहले फेच करूँगा यार, तो मैं फेच करूँगा URL क्या होगा मेरा, URL होगा https amazon.in/ और यहाँ पर लिंक, ठीक है। इनफैक्ट स्लैश की ज़रूरत भी नहीं है, स्लैश उसमें ऑलरेडी था। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कंटेंट कर देता हूँ इसको, और यहाँ पर लिखता हूँ कंटेंट इज इक्वल टू ये। मैं इसको रन करता हूँ बहुत जल्दी, ठीक है। रन करने के बाद मैं सिंपली क्या करूँगा कि इस पेज को, जो कि मैंने product.html के नाम से सेव किया है, आई होप कि ये product.html के नाम से सेव हो जाए। एंड यस, ये हो गया। लेट्स सी कि ये product.html ठीक से हमारी दिख रही है कि नहीं दिख रही है। एंड दिस इज़ अमेजिंग यार, दिस इज़ अमेजिंग। हमारा प्रोडक्ट खुल चुका है। आप देख सकते हो कि ये मेरी फाइल प्रीव्यू हो रही है product.html जो कि मैंने जनरेट की थी, और ये बहुत अच्छी तरह से खुल रही है, विच इज़ अ गुड न्यूज़, ठीक है। अब इसमें से मुझे क्या क्या चाहिए, ये मेरी कॉल है, और मैं ये सारी चीज़ें इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। तो मैं एक एक्सट्रैक्टर बनाऊँगा और मैं उसका नाम रखूँगा प्रोडक्ट एक्सट्रैक्टर, जो कि इस HTML फाइल का कंटेंट लेगा और मुझे एक्सट्रैक्ट करके देगा सारी रेलेवेंट चीज़ें जो कि मुझे चाहिए। तो मैं एक्सट्रैक्टर के नाम से, और मैं एक काम करूँगा, HTML इसको इनपुट दूंगा, और ये क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करके मुझे देगा जो जो चीज़ें मुझे चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक डेटा डिक्ट बना लेता हूँ, जो कि मेरी एक डेटा डिक्शनरी है। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल टाइटल, और मैं मे बी एक्सट्रैक्ट करना चाहूँगा प्राइस, मे बी द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, व्हाट नॉट, ठीक है। तो मैंने डेटा इज इक्वल टू एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाई है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि जो ये HTML कंटेंट है, मैं एक काम करता हूँ, एक्सट्रैक्टर को रन कर देता हूँ विद दिस कंटेंट, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ a इज इक्वल टू एक्सट्रैक्टर, और प्रिंट a कर देता हूँ, ठीक है। तो जो भी चीज़ें रिटर्न करेगा वो प्रिंट हो जाएगी यहाँ पर। अब मैंने एक एम्प्टी डेटा डिक्शनरी बना दी है, और मैं अब क्या करूँगा कि इसका जो कंटेंट है उसको पार्स करूँगा एज अ सूप, एज अ ब्यूटीफुल सूप। तो मैंने इसको पार्स कर लिया एज अ सूप। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, टाइटल को सर्च करना चाहता हूँ लेटेस्ट से मैं, ठीक है। तो ये टाइटल मैं किस तरह से, मैं इसको इंस्पेक्ट करके देखता हूँ कि इस टाइटल में क्या कोई आईडी है। यस, इसमें एक आईडी है प्रोडक्ट टाइटल के नाम से। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, लिखूँगा कि टाइटल इज इक्वल टू सूप डॉट फाइंड, और यहाँ पर मैं फाइंड करूँगा सिर्फ, और फाइंड करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा क्या फाइंड करना है मुझे, स्पैन फाइंड करना है विद आईडी प्रोडक्ट टाइटल, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि बार बार मैं डेटा लेकर आऊँ और उसके बाद एक्सट्रैक्ट करूँ, तो मे बी मैं पहले HTML को सेव कर लूँगा, उसके बाद ये एक्सट्रैक्टर लगाऊंगा उन पर। स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। आइडियली जब आप वेब स्क्रैपिंग करते हैं तो आप पहले जो आपके HTML फाइल्स हैं उनका एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, और फिर फोल्डर बनाने के बाद वहाँ से दोबारा रीड करते हैं उन फाइल्स को, और उसके बाद आप कुछ करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डेफ एक्सट्रैक्टर HTML यहाँ पर लिखा है, और ये मैंने डेटा बनाया है, और फिर सूप बनाया है। फिर टाइटल मैंने इसके अंदर से जो टाइटल है उसको मैंने फाइंड किया है। और यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करता हूँ टाइटल को, और मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हम प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं, हमारे ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है इसको बार बार ना यूज़ करने का, ठीक है। तो मैंने इसको रन किया बट इट डिड नॉट वर्क, लेट मी सी व्हाट्स रॉन्ग। तो मैंने एक्सट्रैक्टर को रन किया, मुझे लिंक प्रिंट होकर मिला। उसके बाद मैं चाहता हूँ टाइटल मुझे प्रिंट होकर मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे टाइटल तो प्रिंट होकर मिला, बट मैं इसके अंदर का टेक्स्ट चाहता हूँ।
तो ब्यूटीफुल सूप की डॉक्यूमेंटेशन पर, जो कि मैंने अभी गलती से बंद कर दी, री ओपन क्लोज टैब, मैं चाहता हूँ इसके अंदर का टेक्स्ट मुझे मिल जाए। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट किस तरह से प्राप्त करूँगा ये देख रहा हूँ। डॉट गेट टेक्स्ट इज़ द मेथड, ठीक है। तो डॉट गेट टेक्स्ट करने से मुझे इसके अंदर का टेक्स्ट मिल जाना चाहिए। लेट्स सी कि मुझे टेक्स्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। और यहाँ पर मुझे टेक्स्ट, आई एम वेटिंग, थोड़ा टाइम ले रहा है ये रन होने में क्योंकि बार बार ये नेटवर्क रिक्वेस्ट मार रहा है। और यहाँ पर देखो मुझे ये टेक्स्ट मिल गया, ठीक है। और ये रिटर्न कुछ नहीं करता है, ठीक है। तो ये मुझे नन देखने को मिल रहा है, एक्सट्रैक्टर कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि यहाँ पर लिखूँगा डेटा। अब इसके अंदर से टाइटल वगैरह सब चीज़ें मैंने एक्सट्रैक्ट कर ली। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कहूँगा डेटा टाइटल इज इक्वल टू टाइटल और इसके बाद रिटर्न डेटा। तो जो भी नीचे रिटर्न होकर जाएगा वो डेटा होगा, तो डेटा रिटर्न होकर नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है एकदम यहाँ पर सॉर्टेड हो जाएगी। अब यहाँ पर टाइटल हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, नाउ इज़ द टाइम टू एक्सट्रैक्ट अदर थिंग्स। फिर इसके बाद अगर मैं इस आइटम के फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, ये फीचर बुलेट्स के नाम से जो आईडी है उसको एक्सट्रैक्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं कहूँगा कि फीचर्स इज इक्वल टू soup डॉट फाइंड द डेव विद आईडी ऑफ फीचर बुलेट्स, ठीक है। इस आईडी का डेव को फीचर बुलेट्स फीचर्स इज इक्वल टू soup डॉट फाइंड डेव। तो ये जो इस आईडी का डेव है उसको फाइंड करेगा। और फिर इसके बाद मैं लिखूँगा फॉर li in फीचर्स डॉट फाइंड li, यानी कि इस डिव के अंदर जितने भी li's हैं वो मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, मैं कहूँगा डेटा फीचर्स इज इक्वल टू, सबसे पहले इसको ब्लैंक इनिशियलाइज करूँगा बाहर, यहाँ पर नहीं बाहर, इसको मैं ब्लैंक इनिशियलाइज करूँगा। फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद ब्लैंक इनिशियलाइज करूँगा। इसके बाद इसमें मैं अपेंड करूँगा, क्या फीचर अपेंड करूँगा, मैं कहूँगा अपेंड कर दो इसमें li डॉट गेट टेक्स्ट। लेट्स सी कि क्या होता है, लेट्स सी कि क्या हमको फाइनल रिजल्ट मिलता है इसका। तो मैंने यहाँ पर बेसिकली क्या किया है कि li इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको अप्रोच बताता हूँ। सबसे पहले मैंने ये वाला जो मेरा फीचर बुलेट्स वाला डिव है उसको एक्सट्रैक्ट किया है। इसके अंदर हमारे li's हैं जिनके अंदर स्पैन है और एक एक करके सारे बुलेट पॉइंट्स हमारे हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू फेच ऑल द बुलेट पॉइंट्स फॉर मी। और यहाँ पर क्या हुआ कि ये मुझसे कह रहा है कि नन टाइप ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट गेट टेक्स्ट। लेट मी रन इट अगेन और देखता हूँ क्या इशू आ रहा है। एक्चुअली यू नो व्हाट, मैंने यहाँ पर एक गलती करी है, मुझे फाइंड ऑल करना चाहिए था, li फाइंड नहीं करना चाहिए था क्योंकि फाइंड ऑल सारे li's को रिटर्न करेगा। तो मैंने फाइंड गलती से कर दिया। तो अब मैंने फाइंड ऑल यहाँ पर किया है और ये मुझे सारे के सारे li's जो है ढूंढ कर देगा। तो मैं वेट करूँगा और यहाँ पर इस मॉनिटर का जो लिंक है वो खोला जा रहा है और ये जैसे ही खुल जाएगा वैसे ही यहाँ पर हमको टाइटल देखने को मिला और उसी के साथ साथ हमें देखने को मिले ये सारे फीचर्स। देखो 21.5 इंच फुल HD, ये तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये हमें देखने को मिल गए। तो काफ़ी डेटा हमको यहाँ पर देखने को मिल गया, विच इज़ अमेजिंग यार, विच इज़ अमेजिंग। ओके, तो ये सारे हमें प्रोडक्ट डिटेल्स देखने को मिल गई हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ और प्रोडक्ट डिटेल वगैरह एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ये टेक्निकल डिटेल्स में से चीज़ें, और उसी के साथ साथ आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं टॉप रिव्यूज़। तो टॉप रिव्यूज़ इज़ समथिंग जो कि काफ़ी लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ पर जो रिव्यूज़ हैं वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ पर जो सारे रिव्यूज़ हैं, जैसे कि ये रिव्यू लिस्ट है, टॉप कस्टमर रिव्यूज़ विजेट, और मैं बस ये देख रहा हूँ कि क्या कोई दूसरा अच्छा तरीका है इस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करने का। जैसे कि इसमें एक आईडी लिखी हुई है CMCRDP रिव्यू लिस्ट, ठीक है। तो क्या मैं अगर रिव्यू लिस्ट भी एक्सट्रैक्ट करना चाहूँ इसके अंदर, फिर बाद में मैं टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना चाहूँ, लेटर से मैं इसके अंदर ये जो रिव्यूज़ हैं कि करके इनको एक्सट्रैक्ट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ कि नहीं। इससे पहले कि मैं रिव्यूज़ पे काम करूँ, मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ कि ये जो डेटा है सिर्फ इतना सारे के सारे पेजेस के लिए देखता हूँ ये कैसा काम कर रहा है। तो मैं ये जो ब्रेक है इसको हटाऊँगा, फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स रन इट एंड लेट्स सी कि सारे प्रोडक्ट्स के लिए ये ठीक से चलता है कि नहीं चलता है। अभी यहाँ पर ये प्रोग्राम जो है वो एग्जिट हो गया, तो मुझे इसको रन करना पड़ेगा दोबारा एंड लेट्स सी कि क्या दिक्कत आ रही है, एग्जिट क्यों हुआ। अमेज़ॉन ने ऑटोमेटेड एक्सेस को डिटेक्ट कर लिया। लेट्स सी कि हम क्या चेंज कर सकते हैं अपने हेडर्स को सच दैट
हम एक ब्राउज़र को एमुलेट कर पाएँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एमुलेट अ ब्राउज़र पाइथन रिक्वेस्ट एंड लेट्स सी कि हम ये चीज़ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो मैं सिंपली एक नॉर्मल ब्राउज़र को एमुलेट करना चाहता हूँ और आई थिंक मैंने यही यूज़ किया हुआ है, बट आई विल ट्राई। किसी ने अगर एक पैकेज है फेक यूज़र एजेंट के नाम से, लेट्स सी ये क्या करता है। बट अगेन मैं ये जो हेडर है इसको मैं चेंज करना चाहूँगा और इसको मैं कॉपी कर लूँगा, इस हेडर को यूज़र एजेंट को कॉपी कर लूँगा। तो यहाँ पर और भी कुछ डला हुआ है क्या? सिर्फ यूज़र एजेंट ही दिख रहा है मुझे, तो मैं सिंपली यहाँ पर यूज़र एजेंट ही डाल लूँगा। मैंने अपडेट कर लिया अपना यूज़र एजेंट। लेट्स रन इट नाउ एंड लेट्स सी कि क्या होता है। तो इसको मैं रन करूँगा तो ये आई गेस चल रहा है। यस, चल गया। और आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, इस पैकेज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, फेक यूज़र एजेंट। बट प्रॉक्सीज़ के साथ ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और आप जैसे कि देख सकते हैं ये अब दूसरे प्रोडक्ट पे चला गया। इस प्रोडक्ट के लिए जो है चीज़ें ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है, विच इज़ अमेजिंग। अब ये तीसरे वाले प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। एक प्रोडक्ट दो बार इसलिए आ सकता है क्योंकि कभी कभी सर्च पेज पर एक ही प्रोडक्ट दो बार आता है, एक बार स्पॉन्सर्ड करके और एक बार वैसे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि दिक्कत हो गई, इसको कह रहा है नन टाइप ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट गेट टेक्स्ट। तो ये कौन से लिंक के लिए प्रॉब्लम आई, इसको ये सबसे पहले मैं देखना चाहूँगा और उसके बाद देखूँगा क्या मैं इस चीज़ को फिक्स कर सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, तो मैं इसको ज़रा कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। ये सेम प्रोडक्ट ही है वैसे, अमेज़ॉन्स चॉइस वाला सेम प्रोडक्ट है ये, बट ये तीसरी बार क्यों आ रहा है इज़ द क्वेश्चन। मैं यहाँ पर स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा चेंज करूँगा और मैं स्ट्रैटेजी में क्या करूँगा कि सबसे पहले तो मैं URL में जो ये रेफ इज़ इक्वल टू है, रेफ इज़ इक्वल टू से पहले वाला ले लूँगा सारा पार्ट। ठीक है, ये हमें रेफ इज़ इक्वल टू नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो जो भी लिंक्स हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर लिंक्स डॉट अपेंड किया, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा डॉट स्प्लिट इट बाय रेफ इज़ इक्वल टू एंड टेक द फर्स्ट पार्ट। और लिंक्स को मैं एक नया सेट बनाना चाहता हूँ। मैं कहूँगा इसको एक नया सेट बनाओ, और सेट ऐसे नहीं बनाते हैं, सेट ऐसे बनाते हैं पाइथन में एक एम्प्टी सेट, वरना डिक्शनरी बन जाती है अगर आप कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करो तो। और अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि चीज़ें रिपीट तो नहीं हो रही हैं। सेट को यूज़ करने का फ़ायदा ये होगा कि चीज़ें रिपीट नहीं होंगी। अभी कह रहा है सेट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट अपेंड, तो सेट में ऐड होता है, अपेंड नहीं होता है, विच वॉज अ वेरी बेसिक एरर फ्रॉम माई एंड। अभी हाँ, अभी आई गेस चीज़ें रिपीट नहीं होंगी। मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ इस चीज़ को लेकर कि चीज़ें रिपीट नहीं होंगी। अब आप देखो जो दूसरा मॉनिटर आया वो कुछ और आया। पहला ये 21 इंच अल्ट्रा मॉनिटर आया, दूसरा LG का आया, तीसरा जेब्रॉनिक्स का आया। अमेजिंग मैन, सो फार सो गुड। एंड ऑब्वियसली यू विल हैव टू रैप एवरीथिंग इन ट्राई कैच, कि जितना डेटा आपके पास आता जा रहा है उतना डेटा सेव्ड रहे, और कहीं पर भी फेल होता है अगर, तो मे बी एक लिंक के लिए वो फेल हो सकता है। जैसे कि इस लिंक के लिए मेरे केस में फेल हो गया, तो डजेंट मीन कि मेरा प्रोग्राम को एग्जिट कर जाना चाहिए। बस सिंपली जिस लिंक के लिए फेल हो रहा है मैं उसको नहीं करूँगा कंसीडर, तो मैं यहाँ पर सिंपली एक ट्राई लगा दूँगा। मैं कहूँगा ट्राई, और जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ, और इसके बाद मैं कह दूँगा एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई प्रिंट ई, तो ये जो एरर है वो अब प्रिंट होगा। तो ये काफ़ी प्रोडक्ट्स के लिए गो थ्रू कर गया था। तो ये एक करके सारे प्रोडक्ट्स जो है मुझे दे रहा है। अब यहाँ पर कुछ जो URLs हैं वो डेफिनेटली फेल करेंगे, लेकिन ये आगे बढ़ता रहेगा, प्रोग्राम चलता रहेगा और रुकेगा नहीं। ठीक है, तो यही हमें चाहिए। अब हमें अगर बल्क में स्क्रैपिंग करनी है तो मे बी हम लोग करेंगे क्या कि पेज नंबर्स के हिसाब से पेजेस भी चेंज करेंगे, पेज 1, पेज 2, पेज 3, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस प्रोग्राम को चलते रहने देंगे और ये कुछ ना कुछ कलेक्ट करता रहेगा एंड मे बी हम अपने प्रोग्राम को एक बार और फेल्ड लिंक्स के लिए ट्राई करने को बोलेंगे, और वो फील्ड लिंक्स भी हमारे जो है कवर हो जाएंगे। तो कुछ ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, बट अगेन मैं यहाँ पर आप लोगों को जस्ट प्रोसीजर बता रहा हूँ चीज़ों को करने का। तो यहाँ पर अभी हमने ये प्रोग्राम चलने दिया है और ये चल रहा है और डेटा कलेक्ट कर रहा है, विच इज़ अमेजिंग। अब कुल मिलाकर बात ये है कि मैंने फेक यूज़र एजेंट डाउनलोड कर लिया। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि फेक यूज़र एजेंट को आप किस तरह से पिप से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली टर्मिनल पर जाकर ये कमांड जो है इसको पेस्ट करने वाला हूँ,
और ये फेक यूज़र एजेंट डाउनलोड कर लेगा। तो यहाँ पर जो यूज़र एजेंट है वो इंस्टॉल कर लिया है मैंने, इसे कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप देखो, उप्स मैंने यहाँ पर पिप इंस्टॉल क्यों कॉपी कर लिया, मैं इंपोर्ट कॉपी करूँगा और जो यूए है वो मेरा यूज़र एजेंट है। और यहाँ पर ये जो यूज़र एजेंट है इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ज़रा सॉफ्ट रैप करता हूँ जल्दी से ताकि चीज़ें मुझे अच्छे से क्लैरिटी के साथ दिखें। अब यहाँ पर क्या करूँगा कि ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर यूए कर दूँगा और अब इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ कि क्या सीन बनता है। और यहाँ पर हेडर पार्ट ओके, तो ये कह रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है तो ua.ie करना है मुझे, ठीक है, ua.ie। तो मैंने अगर यहाँ पर ua.ie कर दिया .ie और राइट क्लिक करके इसको रन करते हैं अब, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो index.html है इसके अंदर कंटेंट आ गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमने काफ़ी हद तक जो है स्क्रैपिंग पूरी कर ली है। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो कि मैं करना चाहता हूँ। जैसे मान लो मैं अमेज़ॉन पर गया, अमेज़ॉन पर जाकर मैंने मैनुअली मॉनिटर सर्च किया, मॉनिटर सर्च करने के बाद लेटर से मैं इस मॉनिटर पर आया, मैंने इसका जो टाइटल था उसको एक्सट्रैक्ट किया, उसी के साथ साथ इसका प्राइस जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है, उसको एक्सट्रैक्ट करूँगा। और यहाँ पर सिंपली मैं क्या करूँगा कि प्राइस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ए प्राइस होल वाली क्लास वाला एलिमेंट मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा। तो जावास्क्रिप्ट में होता है document.querySelector और यहाँ पर मैं डॉट लगा दूंगा इस तरह से, और यहाँ पर आप देखो ये जो प्राइस है वो यहाँ पर लिख कर आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो इसके अंदर का जो इनर टेक्स्ट है वो ले लिया जाएगा एंड दैट शुड बी गुड। तो मैं यहाँ पर पहला ए प्राइस होल वाला लेकर आऊँगा, डिव ही है ना, डिव है ना ये, हाँ नहीं स्पैन है ये, स्पैन लेकर आऊँगा। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, जो मेरा एक्सट्रैक्टर है उससे कहूँगा कि प्राइस इज इक्वल टू soup.find a span with class of, और कॉमा लगाकर यहाँ पर कहूँगा कि भाई साहब जो क्लास हो ना स्पैन की वो कुछ ये हो, ठीक है। और सेम चीज़ करूँगा कि डेटा प्राइस इज इक्वल टू प्राइस, टाइटल की जगह पर प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो डेटा प्राइस इज इक्वल टू प्राइस आ गया, ठीक है। कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर ये कर दिया, डेटा प्राइस इज इक्वल टू प्राइस। ऑसम। और चीज़ें हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, कुछ चीज़ें कुछ ही प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल होती हैं तो वो चीज़ आप लोगों को देखनी पड़ेगी, बट दिस इज़ हाउ यू ओवरऑल डू इट। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई किस तरह से करना है। अब ये जो A+ कंटेंट होता है, ये जो यहाँ पर आता है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, ये सब मैन्युफैक्चरर का अलग अलग होता है। अगर आप चाहें तो इसको भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और यहाँ से इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप ले सकते हैं। इसके बाद मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताऊँगा, एक और अप्रोच जो है डेटा एक्सट्रैक्शन का आप लोगों को बताऊंगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगने वाला है। तो अगर ये सारी चीज़ें टेक्निकल डिटेल्स हैं, जैसे ASIN है, फिर कस्टमर रिव्यूज़ हैं, बेस्ट सेलर्स रैंक है, ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो चीज़ें बहुत सिंपल आप लोगों के लिए हो जाएंगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग अलग चीज़ें हैं, रिव्यूज़ है। अब रिव्यूज़ में मैं लेट अस से कि एक एक करके सारे रिव्यूज़ लेना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि रिव्यूज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं आपको रिव्यूज़ का करके यहाँ पर दिखाता हूँ। आप देखो यहाँ पर क्या है कि जो रिव्यूज़ हैं वो आ रहे हैं कस्टमर रिव्यू डैश कुछ इस तरह से। तो आईडी में आईडी जो स्टार्ट हो रही है वो कस्टमर रिव्यू से हो रही है, ठीक है। और इसमें क्लास क्या है, क्या रिव्यू नाम से कोई क्लास है, इसमें ए सेक्शन सेल विड्थ कुछ इस तरह से इसकी क्लास है। और ये रिव्यू कार्ड, इसकी जो आईडी है वो कुछ इस तरह से रिव्यू कार्ड, ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ पर एक आईडी लिखी हुई है, फिर डैश, फिर रिव्यू कार्ड, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देखो एक आईडी है। और तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जो सारे रिव्यूज़ हैं वो इस डिव के अंदर है, तो मैं इस डिव को सबसे पहले लेकर आऊँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा रिव्यूज़ डिव इज़ इक्वल टू, तो मैं रिव्यूज़ लेने की सफ़र में निकल चुका हूँ, मैं यहाँ पर लिखूँगा रिव्यूज़ डिव इज़ इक्वल टू soup.find, फाइंड करो इस डिव को जिसकी आईडी क्या है, जिसकी आईडी कुछ इस प्रकार से है, एंड ऑब्वियसली दिस विल बी अ डिक्शनरी। तो इसको डिक्शनरी बना देते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से कर दिया, ये रिव्यूज़ डिव हमारा मिल गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा डिव्स इज इक्वल टू रिव्यू डिव डॉट फाइंड। आप देख रहे हो यहाँ पर फाइंड ऑल लगा सकता हूँ मैं। अब इसके अंदर सारे डिव्स फाइंड कर लो, यानी कि ये जो रिव्यू डिव है इसके अंदर जो डिव्स है उनके अंदर अब कंटेंट है। समझ रहे हो आप लोग यहाँ पर कितना अच्छे से हम लोगों ने इसको किया है। तो मैं कुछ इस तरह से करूँगा और कहूँगा कि ये इसके अंदर से आप फाइंड ऑल कर लो डिव को, कॉमा लगाऊंगा। इनफैक्ट कॉमा लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉर डॉर्नी फॉर डिव एंड डिव्स प्रिंट डिव डॉट गेट टेक्स्ट,
लेट्स सी कि क्या होता है, ठीक है। इनफैक्ट मैं प्रिंट क्यों कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिंपली रिव्यूज़ करके बना सकता हूँ। रिव्यूज़ इज इक्वल टू एक एम्प्टी, जिस तरह से मैंने फीचर्स का बनाया था उसी तरह से मैं रिव्यूज़ का भी बना सकता हूँ। और कुछ इस तरह से रिव्यूज़ इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, और यहाँ पर मैं डेटा रिव्यूज़ डॉट अपेंड करने वाला हूँ। तो ये चीज़ डेटा रिव्यूज़ डॉट अपेंड होने वाली है। एंड मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, सिर्फ एक के लिए करके देखना चाहता हूँ कि चीज़ें कैसी काम कर रही हैं। तो मैं एक फॉर लूप के बाद यहाँ पर ब्रेक करूँगा, और ब्रेक करने के बाद सिंपली क्या करूँगा कि प्रिंट करूँगा किसको, मैं प्रिंट करने वाला हूँ ए को, ठीक है। तो मैंने ए इज इक्वल टू एक्सट्रैक्टर कॉन्टेंट किया है। इनफैक्ट मैं प्रिंट कर रहा हूँ बार बार, सो लेट्स डू वन थिंग, हम यहाँ पर डेटा को रिटर्न कर ही रहे हैं तो लेट्स रन इट एंड सी कि क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ सक्सेसफुली चलेंगे आपके जो ASINs हैं, कुछ नहीं चलेंगे। जो चलेंगे सक्सेसफुली उनका डेटा आपको मिल जाएगा, जो नहीं चलेंगे उनका डेटा नहीं मिलेगा। ओवरऑल क्या होता है कि फिर फाइनली आपके पास एक बहुत बड़ा सा डेटा रहेगा जिसमें सब कुछ होगा। अब देखो यहाँ पर रिव्यूज़ आ गया, रिव्यूज़ भी हमने कर, रिव्यूड इन इंडिया, और ये कुछ इस तरह से रिव्यू भी आ गया। अब देखो इसमें \n सेपरेटेड है ये, तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हो यहाँ पर कि सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है, ठीक है। तो इसको अब हम CSV में कैसे कन्वर्ट करें ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो उससे भी पहले मैं क्या करना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक पैंडास डेटा फ्रेम बनाना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, गूगल पे जाऊँगा और लिखूँगा पैंडास फ्रॉम डिक्शनरी। तो पैंडास डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी मैं करूँगा, और pandas डॉट डेटा फ्रेम डॉट फ्रॉम डिक्ट करके हो जाता है। अब देखो ये डिक्शनरी बनी हुई है एक, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कॉलम्स हैं, और लेकिन मैं कुछ इस तरह से नहीं चाहता हूँ। मेरा डेटा एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज़ की तरह है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई होप कि हाँ। तो मेरा जो डेटा होगा वो लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज़ की तरह होगा, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज़। लेट्स सी कि यहाँ पर फ्रॉम डिक्ट से डेटा फ्रेम बनता है कि नहीं बनता है। यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं गूगल सर्च करता हूँ यार, फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, लिस्ट ऑफ डिक्ट्स। लेट्स सी कि अगर हमें कुछ मिलता है तो हम उसे यूज़ करेंगे। PD डॉट डेटा फ्रेम और DS इज़ अ लिस्ट ऑफ डिक्ट्स। लेट्स सी ये काम करता है कि नहीं, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा फाइनल डेटा इज इक्वल टू एन एम्प्टी लिस्ट एंड फाइनल डेटा डॉट अपेंड फाइनल डेटा डॉट अपेंड ए, ठीक है। एंड फाइनली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, PD डॉट, सबसे पहले PD को इंपोर्ट करना होगा। तो ऊपर जाकर मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ इंपोर्ट pandas एज PD, एंड ऑब्वियसली विल हैव टू इंस्टॉल pandas। तो यहाँ पर जल्दी से पिप इंस्टॉल pandas कर देंगे, एंड ये इंस्टॉल हो जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है इस पर। नीचे आकर PD डॉट डेटा फ्रेम, और यहाँ पर जिस तरह से लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप डेटा फ्रेम बना सकते हैं DF इज इक्वल टू, और यहाँ पर आपका जो फाइनल डेटा है उससे आप डेटा फ्रेम बनाएं, और फिर आप DF डॉट टू एक्सेल कर दें, और यहाँ पर डेटा डॉट XLSX हो जाएगा, ठीक है। एंड आई होप कि ये इंस्टॉल हो गया, हाँ हो गया इंस्टॉल, बढ़िया। इसको नीचे कर देते हैं अभी, एंड वेट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर इंडेक्स अपडेट वगैरह हो रही है। और मेरे हिसाब से तो यार अभी काम जो हमारा है वो 35 हो जाना चाहिए। तो मैं मुझे यहाँ पर डालना था यार एक एक्स्ट्रा स्पेस। हाँ मेरे हिसाब से हमारा काम अब 35 हो जाना चाहिए। तो मैंने इसको रन करा, और रन करके कुछ ज़्यादा ही जूम इन कर दिया, ज़ेब्रॉनिक्स का कुछ आ रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि नो मॉड्यूल नेम्ड ओपन पाई एक्सेल। तो एक्चुअली होता क्या है ना कि आपको ये भी इंस्टॉल करना पड़ता है। तो मैं आपको बताता हूँ, पिप इंस्टॉल, कभी भी नो मॉड्यूल नेम्ड वाला एरर आया ना तो सीधे पिप इंस्टॉल चला दिया करो, ठीक है। पिप इंस्टॉल चलाने से आपका कंप्यूटर फटेगा नहीं, ठीक है। मॉड्यूल ही इंस्टॉल होता है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ज़ेब्रॉनिक्स का जो ये LED सपोर्टिंग माउंटेबल ये आ रहा है, इसका डेटा सिंपली कलेक्ट हो जाएगा। और मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर एक एक्सेल शीट। तो जल्दी से क्या करते हैं कि इसको हम फाइंडर में खोलेंगे सबसे पहले, और फाइंडर में खोल के देखेंगे कि ये डेटा हमें
कैसा दिखता है। और फिर हम क्या करेंगे कि जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं हमारे उसको हम लोग देखेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि रिव्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन ये रिव्यूज़ जो है कुछ ज़्यादा ही ब्लोटेड हो गए हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ऑल द रिव्यूज़ हम देखते हैं कि कितने रिव्यूज़ एक पेज पर होते हैं। तो अगर मैं काउंट करूँ कि यार एक पेज में कितने रिव्यूज़ होते हैं, तो आप देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, करीब 8 रिव्यूज़ होते हैं। तो मैं काम करूँगा कि 8 के 8 रिव्यूज़ अलग अलग एक्सट्रैक्ट करना चाहूँगा। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली 8 रिव्यू को कुछ रिव्यू 1 रिव्यू 2 करके करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉर इंडेक्स डिव इन एन्यूमरेट। देखो पाइथन के जितने फंक्शंस मैंने पढ़ाए थे वो सब काम आ रहे हैं, ठीक है, आते हैं काम। और इसको एक एफ स्ट्रिंग बनाऊँगा और इसका नाम मैं रखूँगा रिव्यू डैश और यहाँ पर इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं डॉट अपेंड ना करते हुए इसको क्या करूँगा कि कुछ इस तरह से इज इक्वल टू कर दूंगा, ठीक है, इज इक्वल टू div डॉट गेट टेक्स्ट एंड लेट्स डू वन थिंग यार, लेट्स डू वन थिंग, इसको इंडेक्स प्लस 1 करते हैं वरना ये 0 से स्टार्ट होगा, मैं नहीं चाहता ये 0 से स्टार्ट हो, ठीक है। दूसरी चीज़ जो करना चाहता हूँ वो ये है कि ये ब्रेक हटाऊंगा यहाँ से और एक बड़ा सिंपल सा ब्रेक डालूंगा इसमें। इनफैक्ट ब्रेक नहीं डालूंगा, आई वॉन्ट माई प्रोग्राम टू फेल, मेरी बात पूरी सुनना, आई वॉन्ट माई प्रोग्राम टू फेल एंड आई वॉन्ट टू फिक्स एनीथिंग दैट फेल्स, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर फेल हो रही है तो मैं उसको फिक्स करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको रन होने दूंगा और जितनी देर में ये रन हो रहा है उतनी देर में मैं एक और अप्रोच ऑफ वेब स्क्रैपिंग की बात करूँगा। तो इसको हम रन होने देते हैं और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को जो एक और अप्रोच है वेब स्क्रैपिंग का जिसके बारे में मैं बात भी कर रहा था वो बताता हूँ। कभी भी कहीं भी आपको वेब स्क्रैपिंग करनी हो तो आप क्या करें, सबसे पहले जो आपको स्क्रैप करना है उन HTMLs को सेव कर ले। जैसे इस केस में हमें क्या करना था, कुछ भी सर्च करना था पहले, और सर्च करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पेज को सेव करेंगे। फिर इसके बाद जो भी पेजेस हम खोल रहे हैं, क्योंकि एनीवे हम वो डेटा मंगा रहे हैं, ठीक है, अगर मैं इस डेटा को जस्ट इन टाइम स्क्रैप करूं, ठीक है, और जो जो डेटा चाहिए वो उठाकर इस पूरे पेज को डस्टबिन में फेंक दूं, मतलब कि डिलीट कर दूं, मैं वो नहीं चाहूँगा। दैट्स नॉट अ गुड अप्रोच। एक स्मार्ट अप्रोच क्या होगा कि इसको भी आप एज डॉट HTML सेव करो और जो आपका ये वाला पेज है इसको भी डॉट HTML के तौर पर सेव करो। ये सारे लिंक्स एक्सट्रैक्ट करो और इन लिंक्स को एक एक करके खोलकर ये पेजेस एक्सट्रैक्ट करो एंड फाइनली जब सारा डेटा आपके पास आ जाएगा आपके लोकल कंप्यूटर में, फिर उसमें से आपको जो एक्सट्रैक्ट करना है, आपके क्लाइंट ने बोला यार मुझे ये भी चाहिए था, मुझे ये भी चाहिए था, मुझे ये भी चाहिए था, वो आप कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी टाइम ले रहा है, कभी कभी मे भी मेरी प्रॉक्सी जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई है टाइम पर। तो मैं काम करूँगा कि यहाँ पर टाइम आउट लगा दूंगा। तो मैंने जो रिक्वेस्ट डॉट गेट किया हुआ है यहाँ पर टाइम आउट लगा दूंगा, कॉमा लगाकर। टाइम आउट सेकेंड्स में होता है या मिली सेकेंड्स में होता है यार, ये चीज़ थोड़ी देखनी पड़ेगी। टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट तुम कहाँ हो, टाइम आउट तुम कहाँ हो, तो ये सेकंड्स में। तो यार हम बस 5 सेकंड वेट कर रहे हैं अब डेटा का, तो 5 सेकंड से ज़्यादा हम वेट नहीं करने वाले अब डेटा का, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर जैसे ही 5 सेकंड हो जाएंगे उसके बाद डेटा नहीं मिलेगा, टाइम आउट एरर मिलेगा। तो एक पेज के लिए सिर्फ 5 सेकंड वेट किया जाएगा। आप देख रहे हो अभी यहाँ पर देखो 5 सेकंड से ज़्यादा ही वेट करेगा भी नहीं, किसी भी पेज के लिए आपको एरर मिल जाएगा। देखो 5 सेकंड के अंदर अंदर आ गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं आया फिर रिजेक्ट करेगा, क्योंकि मैं आपको CSV दिखाना चाहता हूँ, एक्चुअली बात की है। और इसको क्लोज ज़रूर कर दें, नहीं तो क्लोज नहीं करेंगे ना अगर आप, तो डोंट सेव कर देता हूँ। क्लोज नहीं करेंगे अगर आप इसको तो फिर कैसे सेव करेगा दोबारा से, वो नहीं कर पाएगा ना। तो यहाँ पर आप देखो एक एक करके सारा डेटा एक्सट्रैक्ट हो रहा है। प्रॉक्सी की सहायता से ये चीज़ और फास्ट हो रही है। अगर फॉर सम रीज़न ये फेल होता है तो मैं एक रीट्राई स्ट्रैटेजी के साथ आ सकता हूँ और कह सकता हूँ कि जो जो ASINs एक्सट्रैक्ट नहीं हुए हैं उनको मैं दोबारा से एक्सट्रैक्ट कर लूँ। तो यहाँ पर आप देखो डेल प्रोफेशनल, इंच, फुल मॉनिटर और ये सब एक एक करके आ रहे हैं। एक पेज पे आई गेस 10 होते हैं। मैं पेज 2 पे भी जा सकता हूँ, आप लोग को दिखाऊँ मैं किस तरह से जाऊँगा, और उसका भी एक लूप चला सकता हूँ। तो एक्सट्रैक्टर मैंने यहाँ पर दिया, मैं यहाँ पर एक आउटर फॉर लूप चला सकता हूँ जो कि क्वेरी के साथ साथ पेजेस भी ले। तो जब मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ अमेज़ॉन के, तो मुझे पेज नंबर भी देता है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, आप देखो यहाँ पर पेज इज इक्वल टू 2 ये आ रहा है, पेज इज इक्वल टू 2। तो ये एंड पेज इज इक्वल टू पे लगा दूंगा इसमें। तो पेज इज इक्वल टू 1 से मैं स्टार्ट करते हुए अगर चलूँ तो ये नेक्स्ट पेजेस पे भी जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर ये एरर आ गया। एरर इसलिए आया क्योंकि मे बी फॉर सम रीज़न ये डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कि टाइम आउट 5 लगाने से काफ़ी तेज़ हो गया ये, और आई थिंक इसने सारे मॉनिटर से एक्सट्रैक्ट कर लिए।
कोई बात नहीं, ये टाइम आउट हो गया, कोई बात नहीं, मुझे डेटा जल्दी चाहिए, क्योंकि यार एक प्रोडक्ट अगर स्क्रैप नहीं हो रहा है, अगले पे जाओ, अगले पे जाओ, अगले पे जाओ। अगर मैं 1 लाख प्रोडक्ट स्क्रैप कर रहा हूँ तो 70-80 हज़ार तो हो जाएंगे ना। और अगर मुझे सारे करने हैं तो भी मैं एक स्ट्रैटेजी के साथ आ सकता हूँ और मैं कह सकता हूँ कि यार मैं क्या करूँगा कि इन सारे पेजेस को रीट्राई करूँगा जो भी एरर थ्रो कर रहे हैं। तो मैं उनका ASIN सेव करके रख लूँगा कि यार ये ASIN है और ये लिंक है, इनको रीट्राई करना है, और उनको एक्सपोर्ट करा दूंगा एक TXT में। तो स्ट्रैटेजीज यार आप लोग लगा सकते हो, स्काई इज़ द लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पर 23.8 BenQ का मॉनिटर तक पहुँच गया। ये कहाँ पर है? ये BenQ का मॉनिटर नीचे तक आ चुका है। ये BenQ का मॉनिटर कहाँ है? अब क्या होता है ना, अलग अलग लोगों को अलग अलग रिजल्ट्स दिखाता है अमेज़ॉन भी। तो आप देखो यहाँ पर MSI का मॉनिटर आ गया, MSI Acer Nitro आ गया। अच्छा मैं पेज 2 पर हूँ। Acer Nitro तक पहुँच चुका है ये, कम ऑन, Acer Nitro तक पहुँच चुका है ये। Acer Nitro कहाँ पर है? अब मैं बता रहा हूँ ना आपको, अलग अलग लोगों को अलग अलग रिजल्ट्स दिखाए जाते हैं। बट आई थिंक इट्स अबाउट टू बिल्ड माई डेटा। बहुत जल्दी ये करने वाला है डेटा बिल्ड। तो इसने 10 तो कर दिया यार, ये बार बार क्यों चल रहा है? मैं देखता हूँ यार कि मैंने कहीं कोई लूप लाप तो नहीं लगा दिया ऐसा जो कि बार 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 एक ही लिंक को एक्सट्रैक्ट करे जाए। नहीं लगाया कोई लूप ऐसा मैंने, सब कुछ सही दिख रहा है मुझे। एंड फाइनली हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। और ये मैं बहुत एक्साइटेड हूँ data.xlsx देखने के लिए। लेट्स ओपन इन फाइंडर एंड लेट्स सी कि डेटा में किस तरह का डेटा है। ओ वाओ मैन, सारे रिव्यूज़ इसने मुझे एक्सट्रैक्ट करके दे दिए। लेकिन ये क्या, ये रीड मोर आ रहा है, रिव्यू 12 में कुछ आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर एक थोड़ी सी दिक्कत हमें देखने को मिल रही है। ये उस बंदे का नाम है जिसने रिव्यू किया है, फिर ये स्टार्स हैं, और फिर ये पैटर्न नेम है। ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। तो पता है क्या होता है, कभी कभी आप अपने डेटा को बाद में मार्क भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर ये देखो 1% फाउंड दिस यूज़फुल। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने स्टार्स दिए हैं। मतलब ये सारा जो डेटा है वो आ गया। लेकिन ये ब्रेक क्यों हुआ इस पर भी बात करेंगे। बट उतनी देर में मैं ये देख लेता हूँ कि ये अच्छा प्राइस में ये स्पैन क्यों आ रहा है। मैंने क्या गेट टेक्स नहीं लगाया था? देखता हूँ यार, शायद मैंने प्राइस एक्सट्रैक्ट करते वक्त गेट टेक्स नहीं लगाया। तो जब मैं प्राइस एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर प्राइस डॉट गेट टेक्स लगाना चाहिए था, यहीं पर लगा देते हैं। तो यहीं पर लगा देते हैं प्राइस डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। अब बात मुझे करनी है इस बारे में कि जो रिव्यूज़ हैं वो सही से एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं हुए जब हमने डॉट गेट टेक्स्ट किया। अच्छा हमने डॉट गेट टेक्स्ट आई गेस नहीं किया रिव्यूज़ में। मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि सारे डिव्स जिनकी आईडी ये है उनको ले लो, फिर उसके अंदर के डिव्स को ले लो। तो इसके अंदर के जो डायरेक्ट डिव्स हैं वो फॉर सम रीज़न ठीक से एक्सट्रैक्ट नहीं हुए। ओके, तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम है। मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। इसके अंदर अगर मैं कहता हूँ कि इसके अंदर डिव ले लो, इसके अंदर डिव ले लो, तो वो इसके अंदर के डिव्स लेगा, अंदर के डिव्स भी ले लेगा। तो मुझे इसके चिल्ड्रन चाहिए, इसके चिल्ड्रन डिव्स चाहिए, ठीक है, जो इसके चिल्ड्रन है। ऐसे नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर BS4 लिखता हूँ BS4 क्रमी हाउ टू गेट चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ पर हाउ टू फाइंड चाइल्ड नोड्स, और इट्स टोटली फाइन टू फॉरगेट द सिंटेक्स, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड ऑल ना करके मैं यहाँ पर फाइंड चिल्ड्रन, फाइंड चाइल्ड चिल्ड्रन, ठीक है। तो मैं फाइंड चिल्ड्रन करूँगा डिव विद दिस आईडी, उप्स नॉट लाइक दिस, यहाँ पर नहीं करूँगा, यहाँ करूँगा फाइंड चिल्ड्रन डिव्स, ठीक है। आई थिंक अब ये ठीक से करना चाहिए। तो मैं अभी यहाँ पर पहले पे ही ब्रेक लगा देता हूँ और इसको मैं ज़रा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो अगर बल्क में डेटा एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, इट्स ऑल अबाउट कि आपको कुछ परसेंटेज ऑफ डेटा मिल जाए बस, और उससे आप अपना एनालिसिस कर लो। आप 1 लाख डेटा पॉइंट्स की तलाश में जाओगे, आपको 70-80 हज़ार मिल जाएंगे, एंड उससे आपको खुश रहना पड़ेगा, और आप खुश रहो, उसी में आपकी भलाई है। एक्चुअली मैं इसको क्विट करता हूँ, डोंट सेव, इसको खोलता हूँ। अब विंडोज़ में एरर आ जाता है अगर आपकी एक्सेल खुली हुई है और आपने, देखो यहाँ पर वही दिक्कत आ गई दोबारा से। फाइंड चिल्ड्रन में भी वही दिक्कत आ रही है, वाई सो। फाइंड चिल्ड्रन डेव, आई थिंक ये फाइंड चिल्ड्रन भी डायरेक्ट चिल्ड्रन हमें नहीं दिखा रहा है। सो एक्सट्रैक्ट द एक्सप्रेशन दैट डिस्क्राइब्स व्हाट वी वांट, फर्स्ट चाइल्ड और फाइंड चिल्ड्रन। देयर इज अ सुपर स्मॉल सेक्शन इन द DOC that shows how to find all direct children। ओके, वही मुझे चाहिए, डायरेक्ट चिल्ड्रन चाहिए।
द रिकर्सिव आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर रिकर्सिव इज इक्वल टू फॉल्स। इफ़ यू कॉल फाइंड ऑल ब्यूटीफुल एग्जामिन ऑल द डिसेंडेंट्स ऑफ माई टैग, यू कैन पास रिकर्सिव इज इक्वल टू फॉल्स। ओके ओके, रिकर्सिव इज इक्वल टू फॉल्स पास कर देते हैं, अगर उससे हमारा काम बन रहा है तो क्यों नहीं। तो रिकर्सिव इज इक्वल टू फॉल्स को जो है मैं पास करने वाला हूँ भी यहाँ पर। कहाँ पर करूँगा, लेकिन ऊपर करूँगा एक्सट्रैक्ट वाले फंक्शन में। रिकर्सिव इज इक्वल टू फॉल्स एंड लेट्स ट्राई इट नाउ। इतनी देर में इसको क्विट कर देता हूँ मैं, डोंट सेव, ओके फोर्स क्विट। चल गया क्या प्रोग्राम? नहीं अभी नहीं चला। जैसे ही ये फिनिश हो जाएगा मैं डबल क्लिक करके data.xlsx खोल लूँगा। तो मैं data.xlsx को खोल रहा हूँ और अभी भी यार वही प्रॉब्लम। तो डायरेक्ट चिल्ड्रन से क्या हुआ कि यहाँ पर सिर्फ पहला चाइल्ड आ रहा है जिसमें ये 4.5 आउट ऑफ इतने स्टार्स और ये सब देखने को मिल रहा है। एक्चुअली यू नो व्हाट, ये बिल्कुल सही अब एक्सट्रैक्ट कर रहा है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इसको रन कर देता हूँ पहले, और इन द मीन टाइम आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये रिव्यूज़ बिल्कुल ठीक से एक्सट्रैक्ट कर रहा है। आप यहाँ पर देखो, आपको लगेगा कि ये ठीक से एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसको कुछ इस तरह से करोगे ये सारा का सारा डेटा आपके पास है रिव्यूज़ का। तो आप इन रिव्यूज़ में से ये हेल्पफुल रिपोर्ट और ये सब हटा सकते हो, और रीड मोर हटा सकते हो, रीड मोर से पहले का ले सकते हो, और ये सारी की सारी चीज़ें जो है आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सारे रिव्यूज़ आ चुके हैं, ये फीचर्स आ चुके हैं। इन फीचर्स को अगर आप चाहो तो इस तरह से स्प्लिट कर सकते हो जैसे मैंने रिव्यूज़ को किया है। ठीक है, वो कैसे होगा वो भी बहुत सिंपल है। जिस तरह से मैंने रिव्यूज़ के लिए काम किया, आप फीचर्स के लिए कर लो। वैसे ये चल रहा है हमारा अभी, इसको चलते रहने देता हूँ, एक्सेल को क्विट कर देता हूँ। और आप यहाँ पर देखो, ये मुझसे ज़रूर पूछ रहा होगा कि सेव करना चाहते हो कि नहीं करना चाहता सेव। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर मैंने न्यूमरेट फंक्शन का यूज़ किया था अभी, उसी तरह से मैं ये चीज़ यहाँ भी कर सकता हूँ। तो जहाँ पहले मैं कर रहा था फॉर li इन फीचर्स डॉट फाइंड ऑल li, वो मैं अब इन्यूमरेट फीचर्स डॉट फाइंड ऑल में करूँगा, और यहाँ पर li डॉट टेक्स्ट करूँगा मैं, div डॉट टेक्स्ट नहीं करूँगा। और यहाँ पर फीचर्स कर दूँगा, इसको फीचर 1 फीचर 2 कर दूँगा। ठीक है, डॉट अपेंड li डॉट गेट टेक्स्ट था, आप गेट टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो, मैंने डॉट टेक्स्ट यूज़ कर लिया। ठीक है, और ये चलना चाहिए अब, बट मैं देखता हूँ कि ये वाली आइट्रेशन चली कि नहीं। अराउंड 10-20 यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं जो कि जिनके लिए ये रन होने वाला है। तो अभी हमने ये चेंज किया है ऊपर जो फीचर्स वाला, वो तो अभी हमको नहीं दिखने वाला क्योंकि जस्ट मैंने चेंज किया है। मैं ये जैसे ही प्रोग्राम चल जाएगा दोबारा से रन करूँगा इस प्रोग्राम को, फिर आप लोगों को दिखाऊंगा। तो वेट करते हैं इसके कंप्लीट होने का। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने दोबारा से इस प्रोग्राम को चला दिया, लेकिन मेरा ये डेटा जो है वो रेडी हो चुका है। तो लेट्स एनालाइज दिस डेटा और देखते हैं कि सब कुछ ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप देखो, टाइटल ठीक से एक्सट्रैक्ट हो चुका है, प्राइस ठीक से एक्सट्रैक्ट हो चुका है। प्राइस के बाद एक डॉट आ गया है, बट दैट्स टोटली फाइन। वो डॉट तो मैं एक्सेल से भी हटा सकता हूँ, वरना मैं सिंपली डॉट रिप्लेस कॉमा और डॉट कर सकता हूँ। कैसे करूँगा वो भी बताता हूँ आपको मैं। देखो, इस तरह से आप अपने प्रोग्राम को ना इम्प्रूव कर सकते हो। और मैं हमेशा से आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि आप लोग सबसे पहले HTMLs को लेकर आ जाओ। ठीक है, और एक बार आपने HTMLs को लेकर आप आ गए, उसके बाद आप उसमें सारा एक्सट्रैक्शन करो, क्योंकि एक बार HTML आपकी आ गई उसके बाद आप कितनी बार भी चला सकते हो, प्रॉक्सी की ज़रूरत नहीं है, डेटा आपके पास आ चुका है आपके कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ मैं रेकमेंड करता हूँ। देखता हूँ कहाँ तक हो गया ये, काफ़ी हो गया ये, 5 सेकंड में हो रहा है, ज़्यादा टाइम लगने वाली बात है नहीं। बट लेट्स सी कि रिव्यूज़ ठीक से आए कि नहीं आए। हाँ, अब हाँ मुझे पता है इन रिव्यूज़ को अच्छी तरीके से फॉर्मेट किया जा सकता था, एक्सट्रैक्ट ही बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता था, बट यू गॉट द बेसिक आइडिया कि कैसे ये चीज़ें करनी है एंड कैसे आप लोग और भी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हो एक पेज में से। इसको अभी डोंट सेव करता हूँ और दोबारा से इसको खोलने वाला हूँ मैं। अभी कुछ और चीज़ें हैं जो कि एक्सट्रैक्ट हो रही हैं। आप अगले पेज पर भी जा सकते हो। कैसे जाओगे? यहाँ पर पेज इज इक्वल टू 2 करके, और फिर ये चलता रहेगा, प्रोग्राम चलता रहेगा। आप इस प्रोग्राम को पैरेलली भी चला सकते हो, तो वो सारी चीज़ें भी की जा सकती हैं, एज लॉन्ग एज कि जिस वेबसाइट को आप स्क्रैप कर रहे हो उसका सर्वर स्ट्रॉन्ग है, आपको मिल जाएगा डेटा। तो यहाँ पर आप देखो ये अच्छी तरह से चल रहा है, विच इज़ अमेजिंग। और मैं वेट कर रहा हूँ इसके कंप्लीट होने का। वेट, ये कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आप लोगों को फाइनली डेटा दिखाऊंगा। ऑलराइट, एंड फाइनली दोबारा से डेटा हमको मिल चुका है। लेट्स ओपन दिस डेटा एंड सी हाउ इट लुक्स।
और यहाँ पर फीचर्स में कुछ भी नहीं आया विच इज़ अ सरप्राइज। ओके, तो फीचर्स में इसलिए नहीं आया कुछ क्योंकि मैंने सारे फीचर्स को एक एक करके एक्सट्रैक्ट किया, विच इज़ अमेजिंग। आप देख सकते हो यहाँ पर ये सारे फीचर्स एक एक करके एक्सट्रैक्ट हो गए हैं और काफ़ी बढ़िया तरीके से अभी ये आ चुके हैं। सारे बुलेट पॉइंट्स हैं जो कि मुझे मिल चुके हैं, तो काफ़ी अच्छे से मैंने इसको स्क्रैप कर लिया है और ये डेटा मेरे पास आ गया है। प्राइसिंग में कॉमा और डॉट इसलिए नहीं हटा क्योंकि मैंने प्रोग्राम पहले रन किया था और ये चीज़ मैंने बाद में की थी, बट यू गॉट द पॉइंट। आई होप कि आप लोगों को एक अच्छी इंसाइट मिल गई किस तरह से आप लोग स्क्रैप कर सकते हैं अमेजोन के डेटा को। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप लोगों को लाइव प्रॉक्सीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ।